Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कोवलेंट बॉन्ड। तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बिल्कुल अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली रटने वाला सब्जेक्ट बोला जाता है, लेकिन कुछ भी रटना नहीं है। अभी तक आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स में देखा होगा कि इसको ऑलवेज कॉन्सेप्चुअली वाइज, ट्रिकी वाइज ही समझना है। तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मेरे 1K करा दो। उसके बाद में एक सरप्राइज़ लेकर आने वाली हूँ। एंड जल्दी से लेक्चर्स को शेयर करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, और जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करो। मैं कवर पक्का करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने बैक बॉन्डिंग को कवर किया था। उसके बाद मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा समझाया था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्योंकि अब चैप्टर हमारा रन आउट हो चुका है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आप लोग मुझे क्वेश्चन जल्दी बताओ, आंसर इसका कमेंट सेक्शन के अंदर। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस एलिमेंट के अंदर देखा जाता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों लगता है और किस किस में देखा जाता है, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर देना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से कोवलेंट बॉन्ड। अब तक हम जितना भी पढ़ रहे थे सारा बेसिक पढ़ रहे थे, हमने अपना केमिकल बॉन्डिंग का बेस मजबूत किया था अब तक, ठीक है। अब इसके आगे हमारे टॉपिक्स वाइज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड की स्टार्टिंग करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, ओवरलैपिंग का बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो जब हम केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 4 टाइप के बॉन्ड बताए थे। कौन से? एटम एंड एटम के बीच में मैंने 4 टाइप्स के बॉन्ड बताए थे, एंड मॉलिक्यूल के बीच में मैंने आपको 2 टाइप्स के बॉन्ड बताए थे। आप लोग बताओगे मुझे मैंने कौन से बॉन्ड बताए थे? जल्दी बताओ। वेरी गुड। देखो, जो एटम और एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हमने बोला था इंटर एटॉमिक बॉन्ड, एंड जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको हमने बोला था इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड थे वो 4 टाइप्स के थे। कौन कौन से 4 टाइप्स के थे? फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फोर्थ आयनिक बॉन्ड। ये किस में है? जब एटम और एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है। एंड जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं तो मैम 2 टाइप्स के बॉन्ड बताए थे। कौन से बॉन्ड थे वो? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन-डेर-वाल। जब भी मॉलिक्यूल आ जाए और उसमें बॉन्डिंग पूछनी हो तो ऑलवेज 2 बॉन्ड माइंड में आने चाहिए। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड वॉन-डेर-वाल। आप लोगों को बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगता था? अरे फोन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच हो तब कौन सा बॉन्ड लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल हो सब में कौन सा बॉन्ड लगेगा? वॉन-डेर-वाल लगेगा। वेरी गुड। तो हम डिस्कस करते हैं इंटर एटॉमिक 4 टाइप्स के बॉन्ड थे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता था? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनता था? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता था? वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बनता है, और वो नॉन मेटल के बीच में भी बनता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो मेटल नॉन मेटल दोनों में बनता है, और नॉन मेटल में भी बनता है। जो मेटेलिक बॉन्ड था, मेटेलिक नाम से क्लियर होता है, मेटेलिक मतलब ये मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मेटेलिक बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट था? बिटवीन मेटेलिक एटम्स के बीच। चलिए जी, ये तो क्लियर हो गया कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि जो आयनिक बॉन्ड था, नो डाउट वो बन रहा था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि वो कैसे बन रहा था। उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो आयनिक बॉन्ड बन रहा था वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। जो कोवलेंट बॉन्ड था,
कोवेलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? बिटवीन, जल्दी बताओ, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। अच्छा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब मेरे पास मान ले एक तेरा एक मेरा, मान लो बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तेरा और एक इलेक्ट्रॉन मेरा, इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, नो डाउट मेटल नॉन मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में होता है, बट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जल्दी बताओ कैसे बनता है? बाय पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पक्का? पक्का। और मेटेलिक बॉन्ड तो पता ही है, एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? चलिए जी, तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड अब कहाँ कहाँ बनेगा? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। चलो अभी नॉन मेटल का मुद्दा स्टार्ट ही हो गया है, तो अब ये भी बता दो कि नॉन मेटल्स पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? जल्दी बता दो। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में एंड एफ ब्लॉक में टोटली नॉन मेटल्स होती हैं, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों आते हैं। तो नॉन मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? पी ब्लॉक के अंदर। वेरी गुड। चलिए जी, तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पार्शियल शेयरिंग से बनता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से? अभी बताया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलिए जी, मैंने आपको एक लुईस कॉन्सेप्ट कराया था, उसके लिमिटेशन वहाँ लिखने रह गए थे, यहाँ उसको समझा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। कोई बात नहीं, वहाँ स्पेस नहीं है तो अब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लुईस के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी एलिमेंट हो, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर कोई एलिमेंट, एटम क्या करने में लगा हुआ है कि बस मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट था जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता था। वो कौन सा था? हाइड्रोजन। वेरी गुड। तो कोई भी एटम, एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या थी? ऑक्टेट कंप्लीट करना। लेकिन लिमिटेशन क्या होते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, क्या वहाँ पर कहीं भी शेप की बात की थी कंपाउंड की? नहीं। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है लुईस कॉन्सेप्ट की, कि इसने कहीं भी शेप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कहीं नहीं बताया था। तो पहली लिमिटेशन क्या है लुईस कॉन्सेप्ट की? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये क्या हो गया? पहली लिमिटेशन हो गई लुईस कॉन्सेप्ट की। सेकेंड लिमिटेशन लुईस कॉन्सेप्ट की ये थी, इसने कहीं भी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है, गेन होती है, उसके बारे में कहीं बात नहीं की थी। तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन थी। मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो पहली लिमिटेशन क्या है लुईस कॉन्सेप्ट की? कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सेकेंड इसकी लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए जी, तो यहाँ लिमिटेशंस की बात कंप्लीट होती है लुईस कॉन्सेप्ट की। अब बात करते हैं हम प्रॉपर कोवेलेंट कंपाउंड की, ठीक है। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। डाउट है किसी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होती है वेव मैकेनिकल थ्योरी। क्या स्टार्ट होती है? वेव मैकेनिकल थ्योरी। वेव मैकेनिकल थ्योरी में ये बताया गया है, इस थ्योरी में ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल का पेयर्ड होना ज़रूरी है। वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल का पेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है वेव मैकेनिकल थ्योरी में? इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज मस्ट नेसेसरी फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिकल थ्योरी। क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज मस्ट नेसेसरी फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन।
दिस थ्योरी इन्वॉल्व, जो वेव मैकेनिकल थ्योरी है वो 2 टाइप्स की थ्योरी इन्वॉल्व करती है। पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है ओवरलैपिंग और एक आता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। वेव मैकेनिकल थ्योरी के अंदर 2 टाइप्स की थ्योरी हमने डिस्कस की है। पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पहला ओवरलैपिंग एंड सेकंड हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग को डिस्कवर किया था हिटलर एंड लंदन ने। किसने डिस्कवर किया था ओवरलैपिंग को? हिटलर एंड लंदन ने। जबकि हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कवर्ड किया था पाउलिंग एंड स्लेटर ने। किसने डिस्कवर किया था? आज मेरे लिपसिंग पता नहीं क्यों स्लिप हो रही है, मतलब ध्यान से सुनो, फोकस हो जाओ। सुनिए, वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन में। इसमें 2 थ्योरी रखी गई हैं, पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें पहली ओवरलैपिंग किसने दी थी? हिटलर एंड लंदन ने। और जो दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है वो डिस्कवर किसने की थी? पाउलिंग एंड स्लेटर ने। सेकेंड थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो किसने डिस्कवर की थी? हुंड एंड मुलिकन ने। किसने डिस्कवर की थी? हुंड एंड मुलिकन ने। तो चलिए एक एक थ्योरी को हम लेते हैं लाइन वाइज। ओके, पहले लेते हैं ओवरलैपिंग। क्या होता है ओवरलैपिंग को आज समझेंगे, टाइप्स इसके कल पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग के लिए पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग के लिए? कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए। और ओवरलैपिंग का मेन टारगेट, मतलब वेव मैकेनिकल थ्योरी का मेन टारगेट यही है कि पेयरिंग करना। तो ओवरलैपिंग का भी मेन टारगेट क्या है? पेयरिंग कराना इलेक्ट्रॉन्स की। अब ओवरलैपिंग होती क्या है? पहली बात, ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बात, ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए? पेयरिंग। ओवरलैपिंग से क्या होगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। अब क्वेश्चन आता है, मैम हमें ये तो पता पड़ गया कि ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए एंड ओवरलैपिंग का मेन टारगेट पेयरिंग होता है। जबकि जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स which result the pairing of electrons is called as overlapping। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मर्ज होकर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाना ही क्या बोलता है? ओवरलैपिंग बताता है। जो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होती है उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। क्लियर है? तो ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा, मेन टारगेट क्या है हमारा? पेयरिंग होनी चाहिए। तभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल की पार्शियल मर्जिंग होती है और उससे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। वही तो मेन टारगेट है ओवरलैपिंग का। क्लियर है? तो टाइप्स हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज मैंने स्टार्ट करा है तो आप मिक्सअप हो जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो आज पढ़ा। आज कोवेलेंट बॉन्ड बताया, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं वो बताया मैंने। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने लुईस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन बताया। पहला लिमिटेशन क्या था कि लुईस ने कहीं भी शेप के बारे में नहीं बताया था, ये उसकी पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन ये थी लुईस की कि उन्होंने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया था रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, मतलब जब बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कहीं भी लुईस कॉन्सेप्ट ने नहीं बताया था। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा वेव मैकेनिकल थ्योरी। वेव मैकेनिकल थ्योरी का मेन टारगेट क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की थ्योरी होती है, पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है उसमें पहला है ओवरलैपिंग एंड सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग को किसने दिया था? हिटलर एंड लंदन ने दिया था। और हाइब्रिडाइजेशन को किसने दिया था?
पाउलिंग एंड स्लेटर ने दिया था। उसके बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को किसने दिया था? हुंड एंड मुलिकन। मुलिकन स्केल पढ़ के आए हम पीरियोडिक टेबल में, याद है कि नहीं? चलिए, उसके बाद हमने टॉपिक लिया ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवरलैपिंग के। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड होना चाहिए पहली कंडीशन, और ओवरलैपिंग का मेन टारगेट क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? partial merging of atomic orbitals which result the pairing of electrons is called overlapping. क्या मतलब है? The partial merging of atomic orbital which result the pairing of electron is called overlapping. तो चलिए इसके टाइप्स हम कल पढ़ते हैं, आज तक इतना ही रखते हैं। आज हमने ओवरव्यू लिया है ओवरलैपिंग का। आज लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब तक सारे जितना पढ़ा दिया है रिवाइज करके आना। कल मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लूँगी 10 क्वेश्चंस का। सरप्राइज के बता ही दिया है 10 क्वेश्चंस का जो आपको सॉल्व करने होंगे क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।